नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विजयदशमी पर देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाया जा रहा है। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर, मणिपुर हिंसा और 24 चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर बड़ी बातें कही हैं। मोहन भागवत ने सियासी दलों को समाज को बांटने की राजनीति से परहेज करने के लिए भी कहा है। वोटर्स से भी अपील करी है कि वो सोच समझकर अपना नेता चुने और वोट करें। मोहन भागवत ने मतदाताओं से देश की एकता, अखंडता और उसकी पहचान और विकास को देखते हुए वोट करने की बात कही है। भागवत ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की स्थापना का भी जिक्र किया और मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा में साजिश की बात भी कही है। दुनिया में भारत के बढ़ते कद और भरोसे की भी बात कही गई है। कहा, आज समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया भारत का मुंह ताक रहा है। पहले आपको मोहन भागवत की बाइट सुनाते हैं, फिर तमाम मुद्दों पर अपने गेस्ट पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे। सावधान रहना है क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वो हम सब ने करना चाहिए, मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए। वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में, भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं। अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है, वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं। आपने मोहन भागवत को सुना। आज अपने पैनल पर चलें, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है, नफरती एजेंडा, सियासी प्रोपेगेंडा कब तक चलेगा चुनाव में? वोट के लिए देश को बांटने वाले कौन लोग हैं? देश के मुसलमानों को कौन भड़काता है? 24 की लड़ाई, भागवत की चढ़ाई, आज के भाषण में क्या है? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। देश रतन निगम, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। और फजिल अहमद साहब, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं। हम सीधे चलते हैं दीपक झा के पास। दीपक, ठीक है, मैं आता हूं। एक बार फजील अहमद साहब से शुरू करते हैं। फजील साहब, आपने मोहन भागवत जी को सुना,
उन्होंने 3-4 इश्यूज पर बोला है। राम मंदिर पर बोला है, जो बाहर से लोग भड़का रहे हैं उस पर बोला है, जो देश के लोग हैं जब वो वोट करने जाएं तो सोच समझ के वोट करें, लोग बांटने का काम करते हैं, उस पर सुना। आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए रजत भाई, मोहन भागवत जी और पूरी भाजपा पार्टी को जातीय जनगणना से जो समस्या आ रही है ना, उसकी वजह से ये इशारा है देश की जनता को। 70 साल देश की आजादी को हो गया, भारत की दलित बस्तियों का हालत जाके देख ली, पिछड़ी जाति के लोगों का हालत देख लीजिए। जो जिसके पास वहाँ जो रहता नहीं गांव में, उसके पास 3 बीघे में मकान है और कोई रहने वाला नहीं। इतना गैर बराबरी इस देश में संसाधनों पे है कि किसी को अवसर ही नहीं दिया आपने। और आज भारतीय जनता पार्टी से 14 के बाद जब बीजेपी आई थी तो देश की जनता को बहुत उम्मीद थी इनसे कि वो तमाम सवाल जो आज 70 साल से इस देश में गरीबों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को जो उम्मीद थी कि जो काम कांग्रेस ने नहीं किया या जो काम देश में अब तक नहीं हो सका, ये लोग 14 के बाद आए तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिख, हिंदू मुसलमान नफरत के अलावा इन्होंने किया क्या है 10 साल के अंदर? सिर्फ मस्जिदें तोड़ना, मस्जिदों पे पत्थर मारना। अभिनव भारत जैसा संगठन देश में फल फूल रहा है और कोई जांच नहीं। मैं मालेगांव ब्लास्ट से लेकर के इन लोग का नाम आया था, एनआईए ने सारी फाइल बंद कर दी, कोई पैरवी नहीं हो रही है कोर्ट में। तमाम इस तरह का देश में आतंकवाद, देश में अंदरूनी नफरत की बजाय इन लोगों ने एक दूसरे मुसलमान कह के गोली मारी जा रही है इस देश के अंदर। मुसलमान का नाम पूछ के गोली मारी जा रही है। किस नफरत की बात वो कर रहे हैं? किस उम्मीद पर हम लोग उनके साथ जाए? किस उम्मीद पर हम वोट दें? कैसे वोट दें इस देश के अंदर? किसको अच्छा कहें? उसका पैमाना कहां से लाएं? आप बताइए हमको। यहाँ पूजा पाठ के लिए गोली चल रही है, नमाज पढ़ने के लिए गोली चल रही है, नमाज पढ़ने के लिए पुलिस FIR कर रही है। किसी की मिट्टी में कोई मुसलमान शामिल नहीं हो सकता है, उसका आधार कार्ड मांगा जा रहा है। क्या बात करते हैं ये लोग? इन्होंने सिर्फ 9 साल, 9.5 साल में किया क्या है? ठीक है, सिवाय नफरत और देश में फाजिल नफरत साहब, फैलाने के अलावा कुछ नहीं बहुत किया। सहमत नहीं हूं आपकी बात से। सिद्धार्थ, एक बार रिप्लाई दे दीजिए। देखिए रजत जी, मुझे लगता है कि आज जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूज्य मोहन भागवत जी ने कहा है, उन बातों को समझने के लिए भी एक समझदारी का स्तर चाहिए। जिस प्रकार से अभी हमारे साथी बैठ के बात कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया, यही तो वो कह रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है। आज भारत बढ़ रहा है, उन्होंने क्या क्या कहा, भारत बढ़ रहा है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का हल बन करके आ रहा है। G20 में जिस प्रकार से हमने पूरे विश्व के अवगत करी, पूरे विश्व हमारी प्रशंसा कर रहा है। ऐसे में जब भारत बहुत सी नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये देश आगे बढ़े। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, ऐसे मुकाम पर पहुंच सके। हमें उन लोगों से सतर्क रहना है। ये लोग तो हमारे बीच में, इसमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। ये कौन लोग हैं? किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित लोग हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने राजनीतिक कारण से चाहें। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अजीत भाई एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अब आप मेरी बात सुनिए। अभी आप बहुत आपके धर्म पे आप कहीं विदेश से आए हैं, भारत में आप नहीं रहते हैं लगता है। मैं इस प्रकार से डिबेट नहीं करता हूं सर, इसलिए भारत की चीजों को फाजिल साहब एक मिनट आपने अपनी बात कही है, मैंने इसीलिए पहले मोहन भागवत जी को सुनाया, पहला रिएक्शन इसीलिए आपसे लिया। अब सिद्धार्थ अपनी बात कह रहे हैं, एक बार सुनिए उनको। सिद्धार्थ, अभी फाजिल साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं उनकी बातों पे तो जाना ही नहीं चाह रहा। नहीं तो सर तन से जुदा कहां नारे लगते हैं, कैसे किसी का गला काट दिया जाता है। आप हमारी समस्याओं की नहीं जाएंगे, यही समस्या है आपकी। फाजिल जी आप एक काम करिए, यही समस्या है हमारी। 40 मिनट आप अकेला पूरा शो कर लीजिए। रजत जी ऐसे नहीं हो पाएगा। आप जिस तरह से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी डिबेट हाईजैक करना चाहते हैं, पिछड़ी जाति के बारे में बोलिए, कुछ तो आदिवासी। फाजिल साहब एक मिनट, केवल अच्छी बात करने से तो हम लोग 10 साल से सुन ही रहे हैं। पीसीआर एक बार म्यूट कर दीजिए फाजिल साहब। फाजिल साहब देखिए, जो आपने बात कही, एक बार भी किसी ने बीच में आपको टोका, डिस्टर्ब किया नहीं, तो आप भी पेशेंस रखिए ना। पेशेंस लूज क्यों कर रहे हैं आप? सिद्धार्थ कंप्लीट करिए। देखिए रजत जी, इसीलिए पूरी बात जो समझने की है वो ये है कि इन पिछले 9 वर्षों में भारत ने बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। आज पूरा विश्व देख रहा है कैसे स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर है, हमारी सैन्य शक्ति कितनी बड़ी है। वो देख पा रहा है कि पूरी पोलराइज्ड वर्ल्ड में जहां हर देश
किसी ना किसी धड़े के साथ खड़ा होता है, हम वहां पर समाधान बन करके बीच में खड़े होते हैं, चाहे फिर वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या विश्व में कोई भी ऐसी समस्या आई हो। रुपये की ताकत पूरे विश्व में कैसे बढ़ रही है, मतलब आज रशिया और श्रीलंका रुपए में ट्रेड करने को तैयार हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें डॉलर में ट्रेड नहीं करना। ऐसी बहुत सी बातें हैं और ये भारत की ताकत को दर्शाता है कि कैसे हम लोगों ने पिछले 9 वर्षों में एक लंबी यात्रा को तय किया। पर राजनीति कई बार बहुत चीजों पर हावी हो जाती है और राजनीति के कारण बहुत लोग नहीं चाहते कि कैसे भारत जो बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए भारत की स्टोरी पूरी दुनिया के सामने जाए। परम पूज्य मोहन भागवत जी ने उन्हीं पर कटाक्ष किया है। ठीक है। उन्होंने पूरे देश को ऐसे लोगों से सचेत रहने के लिए कहा है। पूरा देश समझता भी है और सचेत भी रहेगा। ठीक है, आ रहा हूं। देश रतन निगम जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। देश रतन जी, एक तरफ हमास गाजा पट्टी है, एक तरफ देश में कई नेता, पॉलिटिकल पार्टीज, कई संगठन पैलेस्तीन की तरफ खड़े हैं। ठीक है, पैलेस्तीन का साथ भारत भी दे रहा है, हमास के साथ भी हमदर्दी है। आज का जो वक्तव्य है मोहन भागवत जी का, और उन्होंने दिखाया है, कहा साहब आप आपसी लड़ाई मत लड़िए, बाहरी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए, इससे देश का नुकसान होगा। जी रजत जी, एक बात मैं साफ कर दूं, जिसने भी बहुत ध्यान से और गौर से सुना है परम पूजनीय मोहन भागवत जी को, उन्होंने बड़ा साफ कहा विश्व का जो खोया हुआ संतुलन है उसको वापस लाना है। हाँ। और उन्होंने बोला जहां जहां धर्म, भाषा या कट्टरवाद, अहंकार, इस तरह की चीजों को आधार बना के विश्व में कहीं पे भी कोई व्यवस्था आई है तो वो हमेशा ही विश्व को परेशानी में खड़ी करती है और बाधित करती है, चाहे वो विकास हो, चाहे समाज हो। और उन्होंने वैश्विक समरसता की बात करी। सामाजिक समरसता हम भारत में बात करते हैं, उन्होंने वैश्विक समरसता की बात करी और उन्होंने बोला एक से ही हम लोग सारे निकले हैं और उस वहीं से ही आपको विविधता में एकता नजर आती है या अनेकता में एकता आपको नजर आती है। तो इनको अगर आप आधार बनाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा और विश्व को भारत को देने के लिए बहुत कुछ है भारत के पास और भारत की तरफ देख रहा है। अभी मिस्टर यादव ने बड़ा साफ बताया जिस तरह से भारत ऊपर बढ़ रहा है, डिजिटल रिवॉल्यूशन दुनिया भर उसको अपनाना चाहता है, रुपी ट्रेड जो हो रहा है, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे रेल हो चाहे रोड हो, गरीबों के जो खातों में पैसा जा रहा है और इतनी सारी योजनाएं जा रही हैं, उसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। और कलीग हमारे जो बैठे हुए थे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, उन्होंने कहीं इस तरह की बात नहीं करी। मणिपुर की हिंसा के बारे में उन्होंने विदेशी हाथ का बात किया। और जो हमारे मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट वो लोग हैं जिनका उन्होंने बोला अपने आप को जागृत कहते हैं, अपने आप को वो अराजकता फैलाते हैं और हर इलेक्शन के पहले, चाहे राज्य का हो, लोकसभा का, उसके पहले अराजकता फैलाना, हिंसा फैलाना और हमारे जो मीडिया और जो यूनिवर्सिटीज है उसमें जहर घोलना, उनको वो कहते हैं उनको एक तरीके से एक्साइट करना, उत्तेजित करना और सड़कों पे उतार देना। लेकिन वो चीजें अब नहीं होने वाली हैं। मैं आ रहा हूं, और पॉइंट पे भी आ रहा हूं। हमास की क्या बात, मैं आ रहा हूं, देश रतन जी मैं आ रहा हूं, पैलेस्टीन में एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं। हमारे साथ दीपक झा भी है कांग्रेस से। दीपक, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब राम मंदिर पर भी बोला, कहा बिल्कुल तैयार रहिए सेलिब्रेशन के लिए, और कहा कि एक नई दिशा देश को राम मंदिर देगा। जी रजत जी, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान राम का मंदिर बनेगा तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो विजन मोदी जी का है, हमारे जो देश की संस्कृति है और हमारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनका जो कायाकल्प हो रहा है, उनके जो कॉरिडोर बन रहे हैं, वहां पर लाखों आदमी, करोड़ों आदमी टूरिस्ट के तौर पर और धार्मिक दर्शन करने के तौर पर वो बढ़े। और वहाँ हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे फजील भाई हो, काम सबका बढ़ रहा है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अमरनाथ में मुसलमानों को रोजगार नहीं मिलता, वैष्णो देवी पे रोजगार नहीं मिलता, या वैष्णो यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ में उनको रोजगार नहीं मिलता है, सबको रोजगार मिलता है। और जब राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा 22 जनवरी के बाद में, तो वहां पर भी फूल वाले से लेकर के, कपड़े वाले से लेकर के, तेल वाले से लेकर के, माला वाले से लेकर के, ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से, होटल वाले से, सबको रोजगार मिलने वाला है। लेकिन फजील भाई बड़े आराम से बात कर रहे थे, दलितों की तरफ ध्यान नहीं है। अरे दलितों की तरफ आपका ध्यान है, आप अपने मुसलमानों को तो देख लो,
आपने ये कहा था कि भाई नमाज नहीं पढ़ने देते गोली मार देते हैं, और वहां जात पूछ करके वहां हम लोग भी तो दलित हैं, हम तो दलितों से मुसलमान हुए। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर में क्या हुआ दलित था? से ही मुसलमान हुए हम शर्म लोग। नहीं आती तुम लोगों को कि ये किस दलित की हिसाब बात से करते हैं। जुम्मे की नमाज के हम लोग बाद धर्म बदले हैं, जात नहीं बदले हैं असली। वहां पर फतवा जात जारी वही है करते हमारी। थे, तुम हम लोग जिहादी हो, SC, ST में तुम्हें आते हैं। शर्म नहीं आती? यही तकलीफ है एक आपको मस्जिद में BC, जाकर ST, जहां की पर बात नमाज करते अदा हैं। की जाती है, जहां पर अल्लाह को याद किया जाता है, और वहां से तुम हिंदुओं को मारने का आदेश देते थे, और वहां पर अलग करते थे बसों से कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, और गोलियों से उड़ाते थे घर में। आपको उस समय शर्म नहीं आई? किस तरीके से आपने केरल को हिंदू विहीन कर दिया, आपको शर्म नहीं आई? किस प्रकार से आपने वेस्ट बंगाल के अंदर बुरा हाल कर रखा है? आप मुसलमानों की बात नहीं करोगे, आप दलितों जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ बुराई है। आदिवासियों की ठीक बात है, करो। एक बार दीपक को जोड़ते हैं। देने के लिए दीपक, बैठा हूं मोहन आपको। भागवत जी ने एक भाजपा एडवाइस जवाब ये भी दी दे, है। मैं जवाब दूंगा आपको। आ रहा हूँ रावत जी, आ रहा हूँ एक तो मिनट। जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, आपको मैं आ रहा हूँ। हमदर्दी कब से आ गई? आ रहा हूँ रावत जी, आपको एक पॉइंट और है, आदिवासियों से उस पर भी एक हमदर्दी जवाब कब ले से लूं आ दीपक झा जी गई? आप से। लोगों ने इनको कन्वर्ट किया था। आ रहा हूँ। आप लोगों ने जबरदस्ती इन रावत जी, जितने आ रहा हूँ, भी एक दलित मिनट। भाई थे, उन सबको कन्वर्ट किया, और आज उनको 2 नंबर का रखा हुआ आपने अपने इस्लाम के अंदर। ठीक है, उनको साथ मैं आ रहा हूँ, फजील साहब से इसका आंसर लूंगा। दीपक आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ दीपक झा के पास। दीपक, फजील भाई बोलो ढंग से। इसका मतलब ये नहीं मेरा कहा नंबर आएगा तो बोलेंगे। रावत जी, मैंने आपका पॉइंट ले लिया है। नंबर अगर आगे आप नीचे चाहिए तो बोलूंगा 40-50 मिनट मैं। अकेले जा नहीं बोलते रहा रहिए। ये डिबेट हो रही है, कोई भाषण तो है नहीं। आपने अपना पॉइंट दिया है, मैं उस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। थोड़ा पेशेंस दीपक झा के पास। दीपक, मोहन भागवत जी ने यह भी कहा है कि साहब जो वोटर है वो बहकावे मत जाइए, सोचिए बेस्ट कौन है, उसके बाद वोट करिए। इशारा किधर है? देखिए, मोहन भागवत जी हैं कौन? आप सवाल करते हैं मोहन भागवत जी ने ये कहा, मोहन भागवत जी ने वो कहा। मोहन भागवत जी को हम इतना अहमियत क्या देते हैं? एक एनजीओ है, एक संस्था है जिसके वो मुखिया हैं, जो देश में जहर बोने का काम करता है उसके वो मुखिया हैं। और मोदी जी और आरएसएस, भाजपा जिसको हम बोलते हैं, भाजपा जाके उनकी चरण वंदना करती है। ये वही आरएसएस है जिसने 70 साल लगा दिया अपना तिरंगा फहराने में। तो भाई, मोहन भागवत जी को हम इतनी अहमियत क्यों देते हैं? मोहन भागवत जी वो भूल जाते हैं जब योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं कि मैं कपड़े देख के, रंग देख के, जाति देख के धर्म पहचान जाता हूं। 20% और 40% की बात करते हैं। मोहन भागवत जी वहां पे चुप हो जाते हैं जब गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्टों को फूलमाला से स्वागत किया जाता है। तो मोहन भागवत जी का चरित्र क्या है, राजनैतिक चरित्र क्या है भाई? एक किसकी बात करते हैं, किस हिंदुस्तान की बात करना चाहते हैं? आज विजयदशमी की बात है, आज भगवान राम की बात होनी चाहिए, आज हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, आज भारत माता की बात होनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री वो बताते जो इन्होंने 10 सालों में पहले वादे किए थे कि सबका साथ सबका विकास, और आज यहाँ पे आके माफी मांगते कि मैंने 20% और 80% में देश को बांट दिया। कहते क्या इतना बड़ा दिल दिखाएंगे मोदी जी? मोदी जी आज ये बताते जो मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई कितनी कम हुई आम जनता और भाजपा के प्रवक्ता को पता है। शायद ये ना तेल खाते हैं, ना प्याज खाते हैं, ना नमक खाते हैं, ये सिर्फ मोदी मोदी करके अपना पेट पालते हैं भैया। तो मोदी मोदी करके अगर पेट पल जाएगा तो बहुत बढ़िया। और ये रावत साहब कौन से धर्मगुरु हैं, कहां से इनको डिग्री मिल गई है? क्या इन्होंने हिंदू धर्म के लिए भला किया है? ऐसे तथाकथित और फर्जी धर्म गुरुओं से हिंदू धर्म को खतरा है। मैं बता रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, खतरा है। जो हिंदुत्व के नाम पे देश को बांटने का काम करते हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे देश को लड़ाने का काम करते हैं, चुप कराइए ना, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता। एक मिनट रावत जी, एक मिनट, समय पर एक मिनट रावत जी, एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए। रावत जी कंप्लीट कर लीजिए, उन्होंने आपका नाम लिया है, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। एक बार कंप्लीट कर दीपक भाई। हमारा धर्म कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। तो ये हमारी धर्म की खूबसूरती है कि जो सबको साथ लेके सर्व समाहित है। हमारा ब्रह्मांड, हमारा ईश्वर भी सबको मानता है। लेकिन आज के जो धर्मगुरु हो गए हैं, जो भाजपा पैदा हो गए, जो आरएसएस पैदा हो गए, क्योंकि इन्होंने ही भगवान को पैदा किया है, इनको तो देख के ऐसा ही लगता है इन्होंने, इनके द्वारा ही भगवान का अस्तित्व है। इनके चुप करा दीजिए, ठीक है, एक मिनट।